वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स। ये एक्सरसाइज 3.1 है। हम इसमें कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट, परसेंटेज, लॉस परसेंटेज के बारे में आपको इस चैप्टर में आपको इन सब चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सेल प्राइस। हमें आज इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, जिसका पार्ट है कॉस्ट प्राइस है हमारी 950 और प्रॉफिट हमें हुआ है 10%। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारी ₹950, जबकि प्रॉफिट जो हुआ है वो हमें हुआ है 10%। कॉस्ट प्राइस 950 है, प्रॉफिट 10% है। इफ़ सपोज अगर हमारी कॉस्ट प्राइस ₹100 हो, कॉस्ट प्राइस ₹100 और प्रॉफिट हमारा क्या है 10%, तो हमारी सेल प्राइस क्या होगी? सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, हमारी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस हमारी सपोज करें 100 है और प्रॉफिट हमें हो रहा है 10, तो हमारा 110 निकलेगा। क्या निकलेगा? 110। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100, अगर कॉस्ट पर ₹100 दैन सेल प्राइस कितनी होगी? SP का मतलब है सेल प्राइस। यहाँ SP को शॉर्ट फॉर्म में मैं सेल प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में SP लिख लूँ तो हमारी अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है तो हमारी सेल प्राइस हुई हमें ₹110। हमें सेल प्राइस क्या हुई? ₹110। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 1, अगर हमें ₹1 कॉस्ट प्राइस है तो देन हमें सेल प्राइस क्या होगी? अगर हमें ₹1 कॉस्ट प्राइस, हमें सेल प्राइस क्या होगी? 110/100। ये दोनों 10 की टेबल पे कटे तो 11/10 आ गया। 11/10 मल्टीप्लाई 950। अब अगर हमें इफ़ कॉस्ट प्राइस now the cost price is 950, then सेल प्राइस। अब अगर कॉस्ट प्राइस 950 है तो सेल प्राइस कितनी होगी? तो 11/10 को मल्टीप्लाई करें 950 से, यानी इसको सबको कैलकुलेट करें तो हमारी वैल्यू बनती है 1045, यानी 1045 रुपये हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल कॉस्ट प्राइस है हमारी 1540 और हमें इसका लॉस हुआ है 5%। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है? 1540 और हमें लॉस हो रहा है 5% का। लेट्स सपोज कॉस्ट प्राइस है हमारी 100 और लॉस हुआ है हमें 5% का, तो सेल प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस्ट। सेल प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे हम लॉस माइनस करना है।
सेल कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है, लॉस हमें कितना हो रहा है 5, तो हमारा क्या निकलेगा 95% हमें सेल प्राइस हुई है। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100, अगर कॉस्ट प्राइस हमारी ₹100 है तो देन सेल प्राइस हमारी 95 होगी। देन सेल प्राइस इज़ ₹95। इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹1, देन हमारी सेल प्राइस कितनी होगी। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है तो हमारी सेल प्राइस 95 आई है। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस ₹1 है तो हमारी सेल प्राइस क्या आएगी 95/100। तो ये दोनों भी 5 के टेबल पे ही कटे। 19 5s are 95, 25s are 100। 19/20 मल्टीप्लाई 1540, इसमें है जी 9। कॉस्ट प्राइस इज 1540, देन सेल प्राइस। तो ये सब कटिंग चटिंग के बाद जो आंसर निकलेगा वो 1463 रुपीज़ निकलेगा। क्या निकलेगा 1463 रुपीज़ हमारा आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस्ट प्राइस 9600 एंड प्रॉफिट है हमारा 10%। कॉस्ट प्राइस है हमारी 9600, प्रॉफिट है हमारा 10%। अगर कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है और प्रॉफिट हमारा 10% है, इफ़ तो हमारी सेल प्राइस क्या निकलेगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 100 + 10 = 110। ये हमारी कॉस्ट प्राइस निकल आई। इफ़ सेल प्राइस इज ₹100, then sale price is 110। आगे तो चलते हैं। इफ़ सेल प्राइस इज ₹1, then इफ़ कॉस्ट प्राइस इज ₹1, then सेल प्राइस हमारी क्या होगी 110/100। तो ये भी कटेगा किस पे 10 के टेबल पे, ये भी 10 के टेबल पे 111/10 आ जाएगा। अब हमें बताना है 96 है कॉस्ट प्राइस, देन सेल प्राइस क्या निकलेगी 111/10 मल्टीप्लाई 9600। इन सब को माइनस करने के बाद 11 को डिवाइड 10 से करें, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 9600 से करें तो हमारा आंसर आएगा 10,560 रुपीज़। 10,560 रुपीज़ 10,560 रुपीज़ आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल प्राइस 1,26,100 और लॉस है हमारा 5%। लॉस क्या है हमारा 5% जी। कॉस्ट प्राइस हमारी है 1,26,000 1,26,000 और लॉस हमें हो रहा है
5%। अब आगे इफ़ कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो लॉस हमें हो रहा है 5%। सेल प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस्ट हो जाएगा। 100 माइनस सेल प्राइस जो है हमारी हमने फाइंड आउट करनी तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। 100 माइनस 5 माइनस 100 में से 5 माइनस तो 95% आया 9। अब हमें फाइंड आउट करना है इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹1। अगर कॉस्ट प्राइस 1 होगी देन सेल प्राइस क्या होगी 95/100। वही कट दोनों को करेंगे तो क्या आंसर आएगा 19/20। ये 19/20 को दोनों को इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करें 100 आएगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 95 आएगा। तो हमारी रुपीज़ क्या निकली 19/20। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इफ़ अगर हमारी सेल प्राइस 1,26,000 है, अगर सेल प्राइस हमारी 1,26,000 है देन हमारी इफ़ कॉस्ट प्राइस 1,26,000, अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 1,26,000 है तो हमारी सेल प्राइस कितनी होगी। हमें अपनी सेल प्राइस फाइंड करनी है 19/20 मल्टीप्लाई 1,26,000। इन सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 11,9,700। 1,19,700 1,19,700 निकलेगी हमारी सेल प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस्ट प्राइस हमारी है ₹480 और प्रॉफिट हमें हो रहा है कितना 3%। प्रॉफिट हमें कितना हुआ है 3% जी। हमारा इसमें कॉस्ट प्राइस 480 है जबकि प्रॉफिट हमें 3% हो रहा है। प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है 3%। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस ₹100 हो, प्रॉफिट हमारा 3% है, तो हमारी सेल प्राइस कितनी होगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 100 + 3 तो 103 हमारी सेल प्राइस होगी। हमारी सेल प्राइस कितनी होगी 103। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100 देन सेल प्राइस कितनी होगी 103/100। इफ़ कॉस्ट प्राइस ₹480, अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 100 होगी तो हमारी सेल प्राइस 1/3/100 होगी। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस की ₹480 है तब देन हमारी सेल प्राइस क्या होगी 103/100 मल्टीप्लाई 480। इन सब को डिवाइड करने के बाद और मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आता है 494 आंसर। क्या आंसर आता है 494।